बलूत नाम की जगह से देव ने 3 लोगों के साथ स्थान परिवर्तन किया और आज के समय में देव के साथ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं और वंश है वो जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज हम आए हैं देव कनेटी महाराज के मूल स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, देव कनेटी महाराज, आप मेरे पीछे ये मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो माथा टेकने आते हैं और कहते हैं यहाँ पर लोग जो भी अर्ज करते हैं उसे पूरा होते हुए समय नहीं लगता। देव जो है एक समय में कहा जाता है कि बहुत ही कुपित देव कहे जाते थे। अगर कोई देव के साथ वचन में निभाने में कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो देव के प्रकोप से, देव के कोप से जो बचना है वो बहुत मुश्किल होता था। एक समय की बात है, जो चाहिक वंश नाम से जो एक वंश है कहा जाता है, वो जो है अपने देव से वचन बिगड़ने के कारण जो उनके कुलिष्ठ थे वो उनसे रुष्ट हुए और रुष्ट होने के बाद जो है धीरे धीरे जो है चाहिक वंश का जो है पतन होना है वो निश्चित हो गया और उनका पतन होना शुरू हो गया। उनका जो वंश है वो खत्म होने के कागार पर था। लेकिन तभी देव की आप कृपा देखिए कि देव कनेटी महाराज की जो जातर है वो कहाँ किसी स्थान पर जा रही थी और चाहिक वंश के किसी व्यक्ति ने जो है देव से गुहार लगाई कि हे देव, हमारा जो वंश है वो धीरे धीरे जो है वो उसका देव के कोप से जो है वो गलता जा रहा है, तो आप कुछ कृपा करें तो मैं आपको अपना कुलिष्ट मानूंगा। बस ऐसा कहने की देर थी और देव ने कुछ ऐसा, कनेटी देव ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि जो उस कोप से है वो जो चाहिक वंश है वो मुक्त हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो अपना बोल कनेटी महाराज के साथ था वो पूरा नहीं कर पाया। देव को कुलिष्ट मानने की जो बात थी वो अपने बचाव के लिए उन्होंने कनेटी महाराज के साथ कर तो दी, लेकिन बाद में वो इस वचन को जो है वो भूल गए। फिर जब देव ने उन्हें इसके बारे में याद कराया तो उन्होंने कहा कि हमारे अपने एक कुल देवता हैं, तो हम आपको अपना कुलिष्ट कैसे माने। तो देव ने कहा कि देव ने कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया जो उनके कुलिष्ट थे वो वहाँ जो है उस स्थान से जो है कहीं अंतर ध्यान हो गए या कहीं चले गए, ऐसा हम कह सकते हैं। उस दिन के बाद चाहिक वंश और साथ में 2-3 वंश और हैं जो देव के साथ जुड़े हैं, भली भांति फल फूल रहे हैं और आज भी देव को कुछ उनसे देव से मांगते हैं और कुछ कहते हैं तो वो जो बातें हैं वो मांगी गई और कही गई बातें हैं वो देखते ही देखते पूरी हो जाती है। तो आस्था के प्रतीक में आज की कड़ी में जो है हम आए थे कनेटी महाराज के मंदिर में। कहा जाता है कि जो कनेटी महाराज हैं, इनका एक कोप और इनका जो एक गुस्सैल अंदाज था उसे शांत करने के लिए जो है यहाँ साथ ही ठून नाम के क्षेत्र से देव जुनगा को यहाँ पर लाया गया और जो कनेटी महाराज है देव जुनगा जो है उनके गुरु बने कनेटी महाराज के। उस दिन के बाद जो है कनेटी महाराज का जो गुस्सैला अंदाज था और जो इस तरह की बातें थी वो सभी शांत हो गई। और कहा जाता है कि जब भी कहीं जातर पे देव जाते हैं तो जब तक जुनगा देवता आगे नहीं चलते तब तक कनेटी महाराज पीछे से नहीं चलते। जब तक जुनगा महाराज की आज्ञा नहीं होती तब तक कनेटी महाराज कोई भी कार्य नहीं करते। देव की कृपा हम सब लोगों पर और आप सभी लोगों पर ऐसी ही बनी रहे, ऐसी आशा करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।